तो 18वां अध्याय वो है जो जीव को मोक्ष पद का अधिकारी बनाता है, मुक्त करता है। तो इसलिए प्राय ऐसी धारणा है कि जो जीव संसार से विदा ले रहा होता है उसके पास बैठकर 18वें अध्याय का पाठ किया जाए। जो जीव संसार से विदा ले रहा होता है उसके पास बैठकर 18वें अध्याय का पाठ किया जाए। दर्शकों, पहला सवाल तो ये है, क्या गीता के 18वें अध्याय को पढ़ने से मोक्ष होगा, या जो 18वें अध्याय में जो मोक्ष का रास्ता बताया गया है उसे करने से मोक्ष होगा? इसको समझने के लिए ये वीडियो देखिए। एक किसान था, उसके वृद्ध अवस्था में एक पुत्र प्राप्त हुआ, इकलौता। अब किसान ने सोचा कि मेरी मृत्यु के बाद कहीं ये पुत्र मेरे व्यवसाय से अपरिचित ना रह जावे, मैं ये युवा होगा तब तक मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसने अपना सारा अनुभव एक बही में लिख दिया, पैड पे, और कहा बेटा जब तू सियाना हो जा, बड़ा हो जा, खेती करने लगे तो मेरे इस लेख को अवश्य पढ़ना। अब वो किसान का पुत्र उसको पढ़ रहा अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, उसके द्वारा दिए गए अनुभव के उस लेख को डेली पढ़ता है। तो उसको डेली पढ़ने का क्या उद्देश्य है उसका? परमात्मा कहते हैं उसका उद्देश्य यही होगा ना कि उस जैसे पिताजी ने कहा वैसे बीज बोए, वही कणक बीजे, उसका उसी तरह उसी सीजन में उसकी बिजाई करे और उसी तरह समय समय पर उसमें सिंचाई करे। कहा जी हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, और उसका फायदा क्या लिखने का? और वो गेहूं के स्थान पर तो भांग बोए, गेहूं के बीज के स्थान पर भांग बो रहा हो तो कैसा है वो किसान? अगो तो मूर्ख है, मूर्ख है तो वही बोनी तो लिख रखा है, लिखा हुआ उसमें। दर्शकों, यहाँ संत रामपाल जी महाराज ने एक किसान के उदाहरण से समझाया कि शास्त्र में लिखे ज्ञान को पढ़ने मात्र से बात नहीं बनेगी, जो उसमें बताया गया है उसको करने से हमारा कल्याण होगा। अब बात आती है दूसरी कि ज्ञानानंद जी महाराज ने कहा कि 18वां अध्याय वह है जो मोक्ष का अधिकारी बनाता है। तो 18वां अध्याय वो है जो जीव को मोक्ष पद का अधिकारी बनाता है, मुक्त करता है। तो इसलिए प्राय ऐसी धारणा है कि जो जीव संसार से विदा ले रहा होता है उसके पास बैठकर 18वें अध्याय का पाठ किया जाए। अब हम आपको दिखाते हैं कि 18वें अध्याय में मोक्ष के लिए क्या कहा गया है, जिससे आपको इनके ज्ञान की गहराई का भी पता चल जाएगा और मोक्ष का रास्ता भी मिल जाएगा। दर्शकों, अब हम आपको गीता जी के 18वें अध्याय के 4 महत्वपूर्ण श्लोक प्रमाण के लिए दिखा रहे हैं कि आपका मोक्ष कैसे होगा। पवित्र गीता जी के अनुसार पेश है प्रमाण। अध्याय 18 का श्लोक 62। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अनुवाद: हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सदा रहने वाला सत स्थान धाम लोक को अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। इस श्लोक से यह सिद्ध हो गया कि कृष्ण से बड़ा कोई है, क्योंकि श्री कृष्ण जी यहाँ स्वयं उस परमेश्वर की शरण में जाने को कह रहे हैं। गीता जी के इस श्लोक ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। अब आप देखिए अगला श्लोक, अध्याय 18 का श्लोक 63। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया, विमृशैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। अनुवाद: इस प्रकार गोपनीय से अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया, इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। अध्याय 18 का श्लोक 64। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अनुवाद: संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त हितकारक वचन तुझे फिर कहूंगा, इसे सुन। यह पूर्ण ब्रह्म मेरा पक्का निश्चित इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। अध्याय 18 का श्लोक 65। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु, मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। अनुवाद: एक मन वाला, मेरा मतानुसार भक्त हो, मतानुसार मेरा पूजन करने वाला, मुझको प्रणाम कर, मुझे ही प्राप्त होगा, तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, मेरा अत्यंत प्रिय है। दर्शकों, गीता अध्याय 18 का श्लोक 65 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन को कह रहा है कि अर्जुन तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसलिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ, यदि मेरी भक्ति करेगा, मुझे प्रणाम करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। फिर तुरंत गीता अध्याय 18 के श्लोक 66 में कहा है कि सब धर्मों की साधनों को जो मेरे स्तर तक की है मुझे सौंप कर उस परमात्मा की शरण में जा, जिसको गीता अध्याय 18 के श्लोक 64 में गीता ज्ञान दाता ने अपना इष्ट देव बताया है। अध्याय 18 का श्लोक 66। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अनुवाद:
कि मेरी संपूर्ण पूजाओं को मुझ में त्याग कर तू केवल एक उस अद्वितीय अर्थात पूर्ण परमात्मा की शरण में जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से छुड़वा दूंगा, तू शोक मत कर। भावार्थ। गीता अध्याय 18 श्लोक 63 का भावार्थ है कि गीता ज्ञान दाता ब्रह्म कह रहा है कि हे अर्जुन, तू मेरा प्रिय है। मैंने गीता जी का पूरा ज्ञान तेरे को सुना दिया है, अब जैसा तुझे उचित लगे वैसा कर। इसका भावार्थ यह है कि मेरी शरण में रहना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु भी नहीं मिटेगी। और यदि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर, उसके आधार से साधना कर। उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करने से तेरा जन्म मृत्यु कभी नहीं होगा, अर्थात सदा के लिए आवागमन समाप्त हो जाएगा। दर्शकों, इससे स्पष्ट हो गया और गीता जी के संपूर्ण ज्ञान का निष्कर्ष भी निकालकर आपको समझा दिया गया। फिर श्लोक 64 में गीता ज्ञानदाता एक और संपूर्ण गोपनीयों से भी गोपनीय वचन कहता है कि वह परमेश्वर जिसके विषय में श्लोक 62 में कहा है, वह परमेश्वर मेरा गीता ज्ञानदाता का इष्ट देव अर्थात पूज्य देव है। दर्शकों, गीता अध्याय 18 का श्लोक 64 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैंने तुझे गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान तुझे बता दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म मेरा भी इष्ट देव है। दर्शकों, यहाँ पर गीता अनुवादकों ने इष्ट का अनुवाद प्रिय कर दिया, जबकि इष्ट का अर्थ होता है पूज्य देव यानी इष्ट देव, पूजित जिसकी हम पूजा करते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक 70 में इष्ट का अर्थ पूजित किया गया है, अर्थात पूजने योग्य। इससे स्पष्ट है कि गीता ज्ञानदाता स्वीकार कर रहा है कि मेरा भी इष्ट देव वही पूर्ण परमात्मा है, उसी की मैं शरण हूँ। दर्शकों, गीता जी अध्याय 15 के श्लोक 4 में गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया कि मैं भी उसी आदि पुरुष नारायण की शरण में हूँ, इसीलिए दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता प्रभु से कोई अन्य सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वही पूजा के योग्य है। यही प्रमाण अध्याय 15 श्लोक 17 में भी है। गीता ज्ञानदाता प्रभु कहता है कि अध्याय 15 श्लोक 16 में वर्णित क्षर पुरुष ब्रह्म तथा अक्षर पुरुष परब्रह्म से भी श्रेष्ठ परमेश्वर तो उपरोक्त दोनों से अन्य ही है, वही वास्तव में परमात्मा कहलाता है। वह वास्तव में अविनाशी है, उसी की शरण में जाने के लिए कहा है। दर्शकों, कृष्ण पक्ष कह रहा था कि इनके गुरुओं को पूर्ण ज्ञान है और जब प्रमाण देखते हैं तो सब विपरीत पाया। इससे अब भक्त समाज अंदाजा लगा सकता है कि आप कितने अंधेरे में जी रहे हो। इस अज्ञान रूपी अंधेरे से निकलो, अपना जीवन बचाओ। दर्शकों, इससे यह स्पष्ट होता है कि कृष्ण पक्ष जिन ज्ञानानंद या अन्य धर्म गुरुओं को परम ज्ञानी मानता है, उन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है, तो वे जनता को क्या ज्ञान बताते होंगे, आप स्वयं समझ सकते हो। 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थिर स्थापना हो जाएगी, जिससे एक नए युग की आध्यात्मिक जागृति और वैश्विक भाईचारे की शुरुआत होगी। उनके शब्द एक बेहतरीन भविष्य के लिए दिव्य आश्वासन की गूंज है। संत रामपाल जी महाराज जी का जीवन आशा, साहस और दिव्य ज्ञान का प्रतीक है। 2032 तक पूरे विश्व में सत्य सनातन धर्म की स्थापना के लिए उनका ये मिशन हर उस आत्मा के लिए एक आवाहन है जो सत्य और मोक्ष की तलाश में है। इस आध्यात्मिक क्रांति में हमारे साथ जुड़े और आइए हम सभी एक साथ चलें उस मार्ग पर जो हमें जीवित कबीर साहिब जी अर्थात संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है। सत्य साहिब।